नमस्कार सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से गूगल फॉर्म को फिल किया जाता है और इसको फिल करने के बाद जो डाटा है या जो अभी आप सर्वे करते हैं, जो भी आप ग्राउंड पे काम करेंगे, वो किस तरीके से वो रिकॉर्ड होता है और ये क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई गूगल फॉर्म का लिंक आता है तो इस तरीके का दिखता है। इसको क्लिक करने के बाद आपको एक इस तरीके की शीट दिखाई पड़ेगी जिसमें आप चीजें फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें एजेंट आईडी होगी, तो यहाँ पर मैंने इसकी कोई एजेंट आईडी डाल दी है, जैसे टेस्ट वन लिख दिया है। उसके बाद मैं एक नाम डाल दूंगा, जो भी वो आपने यहाँ पर अपना नाम डाला है, मैंने एक टाइम के लिए अपना नाम यहाँ डाल रहा हूँ। उसके बाद एक फोन नंबर है, तो इसको यहाँ पर आप अपना फोन नंबर डाल दीजिए। उसके बाद अगला कॉलम उम्र का है, तो यहाँ पर हमने उम्र डाल दी है। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल उसको डाल दीजिए। उसके बाद आपका मुख्य काम क्या है, अगर आप फार्मर हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट एम्प्लॉय हैं या शॉप चलाते हैं या कोई आपका बैंकिंग का या फाइनेंस का काम है या कोई बिजनेस करते हैं या फिर आप फ्रेशर हैं या स्टूडेंट है, तो फिर नो ऑक्यूपेशन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम फार्मर डाल देते हैं। उसके बाद आपकी मंथली इनकम कितनी है, तो हमने ये डाल दिया है कि 10,000 मंथली इनकम है। उसके बाद आपके पास टोटल जमीन कितनी है, तो टोटल जमीन के लिए हम यहाँ पर 20 डाल देते हैं। उसके बाद टोटल लीज एरिया की, ठेके के ऊपर या भट्टे के ऊपर आपकी कितनी जमीन है, तो वो मैं यहाँ पर 10 डाल देता हूँ। तो आपके पास जितनी भी होगी उसको डाल दीजिए। उसके बाद अगला, आपकी मुख्य फसल कौन सी है, तो हमारी मुख्य फसल गेहूं है, जहाँ जई है, जहाँ सरसों है, बरसीम है, जो भी आपकी मुख्य फसल है। तो हम जो भी मुख्य फसल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि गन्ना है, तो इसको सिलेक्ट कर लिया। आप अगर दो फसलें अगर गेहूं भी लगाते हैं तो साथ में गेहूं को भी कर सकते हो सिलेक्ट। उस शुगर केन कितनी जगह पे लगा हुआ है, तो हमारे पास मान के चलिए जो जितनी जमीन में आपका गन्ना लगा है, तो मैं यहाँ वो लिख दूंगा कि गन्ना मेरे 22 बीघे लगा हुआ है। उसका अगला सवाल है कि बुआई का समय क्या था, तो 10 जनवरी को लगाया था, 10 जनवरी 2023। उसके बाद सीड कौन सी कंपनी का था, जब वैरायटी का था, तो कंपनी का नाम नहीं याद है, तो मुझे वैरायटी अगर याद है तो आप वैरायटी डाल दीजिए। जैसे मैंने 38 वैरायटी लगाई थी, तो आप भी जो भी आपकी वो वैरायटी होगी उसको डाल लिख दीजिए। उसके बाद अगला इसका सवाल है कि लास्ट ईयर या पिछले साल आपकी कितनी पैदावार रही है, तो पर बीघा के हिसाब से लिखनी है। तो हमारे 80 क्विंटल की पैदावार रही थी गन्ने की। तो ये कुछ क्वेश्चन, इसको फिल करने के बाद मैं नेक्स्ट दबाऊंगा। दूसरी फसल यहाँ लिख देता हूँ कि दूसरी जो मेन फसल है मेरी धान है। ठीक है, तो जैसे मैंने धान लिखा, उसके बाद वो कितने जगह पे आप लगाते हैं, तो मैं जी उसको 12 बीघे पे लगाता हूँ। तो धान की जो थी बुआई का समय क्या था, तो वो हमने लगाया था 15 जून को लगाया था। 15 जून में यहाँ डाल दूंगा। उसके बाद सीड की मुझे कंपनी याद नहीं है, पर मुझे पता था कि मोटा धान 21 वैरायटी थी, 121 थी, तो मैं वो लिख दूंगा यहाँ पर। उसके बाद उसका कितना उत्पादन हुआ था पर बीघा में से, तो वो मेरा था जी लगभग 6 क्विंटल निकला था पर बीघे से, तो मैं वो 6 यहाँ डाल के उसके बाद इसको आप जब सबमिट कर दोगे, तो सबमिट करने के बाद अगर आप देखना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ कुछ गलत सबमिट हो गया है, तो आप इसको एडिट पे क्लिक करोगे तो आप दोबारा से सारे क्वेश्चंस को देख पाओगे। जहां पर बीघा लिखा होगा, ठीक है, जहां पर भी बीघा, जैसे यहाँ बीघा है, अगर मैं यहाँ पर 20 लिखता हूँ तो ये रेड हो जाएगा। तो बीघा आपने हमेशा नंबर में ही डालना है। तो हमने इसको सबमिट कर दिया, तो ये एक तरह से आपका फॉर्म सबमिट हो गया। तो ये था जी आज गूगल फॉर्म के बारे में। इसी तरीके की और टेक्निकल जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।